इस वक्त अहम खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आयु वर्जित होने वाले प्रत्याशियों को राहत उनको नहीं मिली है। जिन लोगों का लास्ट चांस था अटेम्प्ट का, उनकी अगर एज लिमिट निकल चुकी है तो उनको राहत नहीं मिली है। उन्होंने ये याचिका दाखिल करके कहा था कि असाधारण स्थिति पैदा हुई थी कोरोना के चलते, उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों को अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर दिया है, जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट आखिरी मौका था। 2000 से ज्यादा प्रत्याशियों को राहत नहीं मिली है कोरोना की वजह से। 2020 में अंतिम प्रयास उनका पूरा हो चुका था। हमारे साथ आशीष भार्गव हैं। आशीष, इस मामले में पहले भी एक हम लोगों ने आपसे जब बात की थी तो वहां पर कुछ रियायतों देने की बात की गई थी। अब ये जो रियायत नहीं दी गई है, ये किन लोगों को नहीं मिल रही है और इसमें क्या क्या पेचीदगियां भी हैं? जी देखिए, अब कोई पेचीदगी नहीं बची है अभिषेक। पिछली बार एक बड़ी राहत मिल चुकी है। ये एक और बड़ी राहत मांग रहे थे वो प्रत्याशी जिन जो अपनी आयु पूरी कर चुके थे, एज बार जो हो चुके हैं। अब अक्टूबर 2020 के बाद में जो परीक्षा थी उसमें जो जिनकी एज बार यानी अलग अलग सामान्य वर्ग के लिए 32 साल है, वो सब पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा एक और चीज थी, जिनके अटेम्प्ट पूरे हो चुके थे यानी अंतिम प्रयास हो चुका था तीसरा अटेम्प्ट, वो उनको पहले ही राहत केंद्र सरकार देने की बात सुप्रीम कोर्ट में कर चुका है। तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तैयार है इसके लिए। लेकिन जो एज बार हो चुके हैं उनके लिए राहत नहीं मिलेगी, ये केंद्र सरकार ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक बार फिर विचार करें, ज्यादा कठोर न बने, क्योंकि यह असाधारण स्थिति थी, एक बार की राहत है, आप विचार करें। लेकिन केंद्र सरकार ने इससे इंकार कर दिया था और 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। 3 जजों की बेंच ने आज सीधे तौर पर इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और 2300 प्रत्याशी हैं कुल मिलाकर जिनको अब एक और चांस नहीं मिलेगा, जो एज बार हो चुके हैं, जिनकी आयु पूरी हो चुकी है सिविल सर्विस के यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसके लिए। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का ये कहना था कि इस तरीके से हम नीतिगत मामलों में ज्यादा दखल नहीं दे सकते। अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे इंकार कर दिया था। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।